बिहार में फंस रही थी विपक्ष महागठबंधन की गाड़ी, तभी राहुल तेजस्वी ने लॉन्च किया प्लान। अखिलेश यादव बिहार में अब संभालेंगे मैदान। बिहार में अखिलेश यादव कैसे करेंगे खेल, कैसे यादव वोट बैंक के लिए तेजस्वी ने रच दिया चक्रव्यूह। अखिलेश को बिहार में उतारने के मायने कर देंगे आपको भी हैरान। इस बार यूपी नहीं बल्कि बिहार में अखिलेश यादव खेला करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने मैदान भी संभाल लिया है, जिसने सत्ता दल के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल मतदाता सूची में 65 लाख नाम काटे जाने का मुद्दा विपक्ष ने संसद में उठाया, लेकिन जमीन पर इसे लेकर वो कितना माहौल बना पाएगा, इस पर सवाल थे। कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, लेकिन इसमें जान डालने के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए था। तभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को एंट्री दिलाकर मैदान में नया रोमांच भर दिया है। खबरों की माने तो अखिलेश यादव सीवान पहुंचे और यहां से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य समेत इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। बता दें ये यात्रा भोजपुर तक जानी है और इसी दौरान अखिलेश यादव का साथ विपक्षी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहा है। पहले ही दिन अखिलेश जैसे ही यात्रा में शामिल हुए तो बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में बिहार भाजपा की हार लिखेगा। उन्होंने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग मिले हैं और गड़बड़ कर रहे हैं। अखिलेश का ये बयान खूब चर्चा में है, लेकिन अखिलेश को क्यों लाया गया, ये भी सवाल अब सियासी गलियारों में उठ रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष की रणनीति बिहार की सीमावर्ती पट्टी में अखिलेश को उतारकर यादव वोट बैंक को और मजबूती से साधना है। ये वही इलाका है जहां यूपी और बिहार की राजनीति का आपसी रिश्ता हमेशा झलकता रहा है। जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव लंबे वक्त से मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण पर सियासत करते रहे हैं, लेकिन इस बार दांव थोड़ा अलग है। अब लक्ष्य है PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को गोलबंद करना है। अखिलेश यादव की एंट्री से इस खेल में नई धार आ सकती है, क्योंकि यूपी की सीमावर्ती सीटें बलिया और सलेमपुर जैसी जगहों पर सपा हाल ही में जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में महागठबंधन मानता है कि अखिलेश की मौजूदगी से बिहार के वोटरों पर भी असर पड़ेगा और यादवों के साथ साथ पिछड़े वर्ग की एकजुटता बढ़ेगी। सिर्फ यादव वोटों पर भरोसा करके लड़ाई आसान नहीं है, इसीलिए अखिलेश की एंट्री के पीछे एक और रणनीति ब्राह्मण वोट को साधना है। खबरों की माने तो बलिया जिले में छोटे लहिया जनेश्वर मिश्रा का गांव है, जो ब्राह्मण राजनीति का बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसी इलाके की सीमाएं बिहार के सीवान, सारण और भोजपुर से लगती हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि महागठबंधन की योजना है कि अखिलेश के सहारे यादव पिछड़ों के साथ साथ ब्राह्मण मतदाताओं का भी भरोसा जीता जाए। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सीवान की 8 में से 6, सारण की 10 में से 7 और भोजपुर की 7 में से 5 सीटें जीती थी। लेकिन गोपालगंज, जो लालू यादव का गृह जिला है, वहां महागठबंधन का प्रदर्शन फीका रहा। इस बार रणनीति गोपालगंज में पिछली हार की भरपाई और सीमावर्ती जिलों में मजबूत पकड़ बताई जा रही है। यही वजह है कि चर्चा थी कि अखिलेश गोपालगंज से यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन उन्हें सारण, सीवान, भोजपुर वाले बेल्ट में उतारने का फैसला लिया गया। ये वही पट्टी है जहां यूपी की हवा बिहार की राजनीति को सीधे प्रभावित करती है। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन सिर्फ यात्रा नहीं कर रहा, बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट की चुनावी बिसात बिछा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी मिथिलांचल में गई, राहुल और तेजस्वी पटना, सारण में हैं और अब अखिलेश यादव को भोजपुरी बेल्ट में उतार दिया गया है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव अपनी मौजूदगी से सिर्फ यादव वोट को गोलबंद करेंगे या फिर ब्राह्मण और अन्य पिछड़े वर्गों को भी साथ ला पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये राहुल तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और बीजेपी के लिए बिहार की लड़ाई और भी कठिन हो सकती है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।